साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं किचन में हूँ। ज़्यादातर तो किचन में रहता भी हूँ जब खाली समय रहता है ड्यूटी के अलावा। तो आजकल वैसे भी मेरी वाइफ को जो है बहुत ज़्यादा काम रहता है और हम एक अच्छे पति होने के नाते जो है उसका पूरा सहयोग देते हैं। और शायद इसी को प्रेम कहते हैं, आपस में एक दूसरे को सहयोग करना। और एक साथियों मैं बात बता दूं आपको कि जीवन जो है ना, आदमी सोच ले कि एक ही टारगेट है, एक ही बात है और उसको जल्दी फिनिश कर लिया जाए। ना ना, ऐसा नहीं है। जिंदगी रोज जो है आपको छोटे छोटे टारगेट देती है, उन्हें आप मुसीबत कहते हैं। और उन्हीं रोज जिंदगी से हमें जो है उन टारगेटों को अचीव करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, उन टारगेटों को जो है पूरा करना पड़ता है। जिंदगी ऐसी नहीं है जैसे कि बस पैसा कमा लिया या कुछ कर लिया। नहीं, आप कितना भी आप आगे निकल जाएंगे लेकिन रोज उसकी इस जिंदगी के एक सिद्धांत के नाते एक ना एक चीज आएगी, आपका कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। वही जीवन है, छोटे छोटे टारगेट हैं और उनको जो है यानी कि मैं कहूँ तो बच्चों को पालना ही एक टारगेट है, घर को चलाना ही एक टारगेट है। टारगेट सुबह जो है माताएं बहनें उठती हैं, पति को ऑफिस जाना है और बच्चों को टिफिन बनाना है, लंच बनाना है और घर की साफ सफाई है। ये टारगेट है। पति को ऑफिस जाना है, रोज़ जो है पता चला कि आज जो है इस व्यक्ति से मिलना है, उस व्यक्ति से मिलना है। तो हमारे कहने का मतलब आप उसे जो आपको ज़िंदगी देती जाए उसे आप स्वीकार करते जाए। और मेरा मानना तो ये है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ मैं करता हूँ, मैंने जो है सब कुछ उसी के हवाले कर दिया कि तेरी रज़ा में ही मेरी मज़ा है, तेरी रज़ा में ही मेरी मज़ा है। और मज़ा ये ऐसी है कि कुछ भी आए हम उसका आदेश मानकर उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको करने में लग जाते हैं। तो साथियों ये हमारा कहना है कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। बस उसका फंडा आप समझ जाएं। शिकायतों से भरे रहेंगे या दुनियादारी के आप लोग बागों को देखेंगे क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे, या फिर तमाम ऐसे हैं रिश्ते नातों सब में हैं। तो ये एक अनुभव कहता है, हमें भी शुरू में ऐसे ही लगता था लेकिन अब ये लगता है कि सब ठीक है, अपनी अपनी जगह सब सही हैं, उनकी अपनी मांगें हैं, उनकी अपने जो है विचार हैं। हमें उन विचारों से कोई लेना देना नहीं है और जो है हमें अपनी ज़िंदगी में, या कह लीजिए कि ज़िंदगी के रंगमंच में जो है हमें अच्छा से अच्छा किरदार निभाना है और जो है अच्छे से परिवार पाल के और उनको उनके हिले लगा के ये होमवर्क है ज़िंदगी का, पूरा करना है जब तक आपका जो है वक्त पूरा हो जाएगा। क्योंकि भले हम लोग कितना भी दिमाग लगाएं लेकिन सच में ये जो आवाज़ आ रही है, शरीर है अभी जवानी का अलग रहता है, इसमें गिनती की सांसें दी गई हैं, रिचार्ज जैसे होता है मोबाइल, टॉक टाइम आपका। अब इसमें आप कैसे भी यूज करें ये आपके ऊपर है। तो मेन कारण है चित्त जो है हमेशा जो है शांत रहे तो सारी चीज़ों में मजा आएगा। देखिए मैं किचन में काम कर रहा हूँ और ये जो है ताजे बैगन है, ये जो है वाइफ ऊपर से तोड़ के लाई है और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। एक बैगन आपको दिखाएं, ये देखिए, ये देखिए बैगन, ये बैगन है, ये हमारी कछुआई मतलब गौर से देखे भैया, ये देखिए किस कलर की लूली है ये प्रकृति का, खैर यही आनंद है। और जो ज़्यादा सोचते हैं, मेरा मानना है जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं
हमने अभी तक ज़िंदगी के अनुभव में आजमाया है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा दिमाग तेज चलाने वाला, अक्सर ज़िंदगी वो खो देता है, अक्सर वो ज़िंदगी जीने से चूक जाता है। और जो बड़े सिंपल लोग रहते हैं वो ज़िंदगी जी लेते हैं। तो लोगों का काम क्या है कहना, लोग बने ही इसीलिए हैं, आप अच्छा करें तब भी कहेंगे, बुरा करें तब भी कहेंगे, कुछ ना करें तब भी कहेंगे। लोगों का काम कहना है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन हमें क्या करना है, छोड़ो बेकार की बातों को, है ना। हमें जो अच्छा लगता है हमें वो करना है, और हमें जो है दुनियादारी से लेना देना नहीं है। ये सिद्धांत भी कहता है और अच्छे जीवन का तरीका भी कहता है। अब जो लोग जरा जरा सी बातों में, अरे यार वो क्या कहेंगे, अरे यार वो ऐसा है, वो ऐसा है, दिन भर सुबह से उठकर शाम तक वो गणित ही लगाते रहते हैं, गलत ही लगाते रहते हैं, इसका आज वो करें। एक्चुअली में जो आदमी चूक जाता है, जान नहीं पाता है, जिंदगी में हार जाता है एक तरीके से, उसके यानी हारने का मतलब है कि उसके सपने पूरे ना होना, तो दूसरों पे आरोप लगाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वही उसके अंदर धीरे धीरे करके भर जाता है। तो वो सारी जिंदगी, सारी जीवन जो है फिर वो लोगों की जजमेंट देता रहता है, शिकायतें से शिकायतें करता रहता है, शिकायतों से भर जाता है वो हमेशा, इसमें ये कमी है, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। खैर, बहुत हम साधुवाद करते हैं उन पतियों का जो सच में अपनी पत्नी का इज्जत करते हैं। बार बार मैं इनका जिक्र क्यों करता हूँ, मेरा मोटिव क्यों रहता है, आई लव यू डियर जिंदगी, समझ रहे हो। डियर जिंदगी और लव से, प्यार से भरी हुई जिंदगी तभी है जब हम एक दूसरे का सम्मान करें। और पति पत्नी चूंकि इसी से पूरी दुनिया बनी हुई है, संसार की ये केंद्र बिंदु है, मैन मैन किरदार है ये। तो और जो पति अपने पत्नी को प्रेम करते हैं, सहयोग करते हैं वो, और जो पत्नियां पति का सम्मान करती हैं, पति की इज्जत करती हैं, पति को समझती हैं जरा जरा सी बात, और फिर कुछ दिनों के बाद वो जीवन जो है बड़ा सुखमय हो जाता है। ऐसे घर में जो है जो भी आता है तो वो महसूस करता है कि हाँ ये घर है। ये दीवारों का और ये अच्छी सजावटों का, ये अच्छे पर्दों का, अच्छी सुविधाओं का घर नहीं होता भैया। घर आपकी चाहे टूटी फूटी मड़ैया क्यों ना हो, लेकिन आपस में परिवार में तालमेल है, प्रेम है। परिवार अब वही रह गया है, पर कम से कम पति पत्नी और 2 बच्चे, उन्हीं का तालमेल बना रहे। तो मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि उस परिवार में जो है सुकून शांति रहती है, और उसी को घर कहते हैं, समझ रहे हो। तो जितना हो भैया अपने चित्त को शांत रखो, मन को शांत रखो। अब जिंदगी में ज़्यादा समय मेरे हिसाब से बचा नहीं है। जब जिंदगी समझ में आ जाती है तो आदमी चुप रहने की कोशिश करता है, और वही अब दिन पे दिन जो समझ रहा है जिंदगी को, वो शांत होता जा रहा है। और वक्त भी इतना नहीं बचा है शिकवा शिकायत का। जिन भैया हम जो भी नाराज हैं, हम हमेशा बोलते हैं कि भैया हम उनसे क्षमा मांगते हैं, और अब किसी से कोई शिकवा शिकायत अब ज़्यादा है नहीं, और ना ही करनी है। करनी इसलिए है कि अगर हम शिकवा शिकायत में लग जाएंगे, लोगों के उसमें लग जाएंगे, तो जो है हम खुद से दूर हो जाएंगे, खुद से हम भटक जाएंगे। और भटकाव ही जो है सेटिस्फैक्शन है ना। अब जो है हम काम कर रहे हैं या जो हम जैसे रह रहे हैं, और सेटिस्फैक्शन अगर अंदर से है, बढ़िया संतोषजनक है मामला, तो फिर हमें जो है किसी से कुछ कहना नहीं है। फिर जो हमें किसी से जो है अपेक्षा नहीं है कि कोई आए और तारीफ करे तभी जाके हमें जो है वो मिलेगा। और हाँ भैया, अगर
थोड़ी हमारी बात मानो तो मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन में आप जो भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, कुछ भी किसी को भी मानते हैं, ठीक है आप उनको करते रहिए, लेकिन अपने जीवन में आप 10-15 मिनट का कम से कम, बहुत ही कम से कम बता रहा हूँ, 15 मिनट का कम से कम एकांत में अपने लिए निकालें, और उसे कहते हैं ध्यान। तो ध्यान में इतनी ताकत है, पता नहीं ध्यान से इतनी एलर्जी क्यों है, लोगों के पास समय क्यों नहीं है, फिर लास्ट में फिर सारा डब्बा गुल हो जाता है, तो बस शिकायतें भरी आंखें हम पढ़ पाते हैं उनकी। और इसको बहुत गलत प्रचार किया हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के पास जो है बुद्ध जी का जन्म हुआ और उन्होंने आनापान ध्यान सती योग सिखाया, बताया। वो इतना अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति, उसको कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, फैटी लीवर हो, दमा हो, अस्थमा हो, कुछ भी हो, उसकी एक दवा है, केवल ध्यान। और ध्यान अगर स्कूल में, मैं तो कहता हूँ जिस स्कूल में हो, तो कम से कम उन्हें पहले 1 घंटा ध्यान सिखाना चाहिए, करवाना चाहिए, और फिर जो है उन्हें जो है पढ़ाई करवाना चाहिए। और बच्चों से ही शुरू करवा दिया जाए तो जिंदगी में वो जो है किसी प्रकार से वो दुखी नहीं रह सकते, क्योंकि प्रकृति जो है जब कनेक्ट कर लेती तो फिर वो अपने हिसाब से सब अच्छा करती रहती है और कुछ भी बुरा नहीं होने देती। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ कि ध्यान, और जिसे विश्वास नहीं है वो कम से कम 40 दिन एकांत में अपने एक स्थान बना ले, जहाँ पे शोरगुल ना होता हो, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, वहाँ केवल चुपचाप आंख बंद करके जो है एक छोटी सी चटाई डाल के बैठना शुरू करें, और फिर आप हमें बताइएगा कि ये क्या चीज़ है। तो कई दुनिया के लोग जो है, कुछ जो अपने खास होते हैं, रिश्तेदार भी हैं उनमें से, वो कुछ ना कुछ जो है छोड़ते रहते हैं, समझ, टॉक्सिक जहर, आप समझ लो कि ये जो ध्यान है ये सब सोख लेता है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि जिंदा रहें। हर कोई जिंदा नहीं है। जिंदा रहने का मतलब है जिसके चेहरे में कोई शिकायत नहीं है, अहंकार उसने खूंटी पे टांग दिया है, छोटा हो या बड़ा हो, विदाउट किसी अपेक्षा के वो सम्मान देता है, लोगों में प्रेम बांटता है, उसे हम कहते हैं जिंदा लोग। और बहुत सारे लोग जो है अपनी जिंदा दिली को जो है खोते जा रहे हैं। बहुत सारे नौजवान लोग तो उन्हें पता ही नहीं है, ना ही वो किसी चक्कर में पड़ने वाले हैं, ना वो सत्संग करना चाहते हैं, ना वो बड़ों के बीच में बैठना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है यार, हर चीज़ ज़रूरी है। अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठ कर थोड़ा सा वक्त निकालें, उनको जो है उनकी कुछ बातें सुने। आपको शरीर से बूढ़े लग सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी का जो अनुभव है उनके पास, उसकी कोई कीमत नहीं है साथियों। तो हमारा यही कहना है कि भैया जो भी अच्छा लगे वो करो, कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी करें आप, समझ रहे, कुछ भी करें, लेकिन वो आपके दिखावे में ना हो, वो आपके अहंकार में ना हो, उससे किसी को तकलीफ ना हो। आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है धीरे धीरे करके बहुत कूल होता रहेगा, ठंडा। ये जो है आप रख के देखेंगे तो ठंडक दिखेगी इसमें। ये ब्रह्मांड है, ये कूल है, ये अंदर कूल है तो सारा जहां कूल है, और ये अंदर गर्म है तो सारा जहां गर्म है। कितना फर्क है, जबकि जहां हमेशा की तरह वैसे ही खड़ा हुआ है जैसे पहले था, वो आज है।
लेकिन हमारी एक जरा सी सोच से, हमारी एक जरा सी तकलीफ से, हमारी एक जरा सी चिंतन से पल में नजरिया बदल जाता है और प्रकृति उसी हिसाब से एक्टिव हो जाती है, काम करने लगती है। अभी किसी को कितनी भी बड़ी गंभीर बीमारी हो और वो घर में है, सब काम कर रहा है, सब बातें हैं, सब चल रहा है, थोड़ा मोड़ा कोई ऐसी बात नहीं, और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर ये बता दे कि आपको ये बीमारी है, वो 1 हफ्ते में सूख जाएगा, जबकि वो पहले भी चल रहा था। सब ये सब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सारी कहानी हमारे मन पर डिपेंड करती है। और मैं कह रहा हूँ कि कैंसर भी बड़ी कोई बीमारी नहीं है। हमसे, आपके नज़रिया से, आपकी सोच से अगर आप पॉजिटिव रहे, बहुत सारे लोग हैं कैंसर के और बहुत पॉजिटिव हैं, रह रहे, खा पी रहे, और जिसने ये बना लिया कि यार कैंसर हुआ, टीबी हुआ, एड्स हुआ, तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हैं। अब एक ना एक दिन तो ये मान के चले कि जिस दिन आदेश आ जाए उस दिन कह दो भाई चलिए हमारी यात्रा पूरी हुई, सभी को नमस्कार। ऐसा भी लोग डले हैं। और कुछ लोग हाय दैया हमारा घर रह गया, हाय दैया हमारी पत्नी रह गई, बच्चे रह गए। ये हाय दैया जो है जीवन भर हाय दैया रहती है, तो अंत में भी हाय दैया ही मिलती है। खैर, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, उसके लिए साथियों बहुत क्षमा। और ये मेरा दिल का जो आज एक मैसेज था, हमने आप तक पहुंचाया। हमारे शब्द अच्छे लगे तो आप जो है स्वीकार कर लेना, और ना लगे तो वापस कर देना, हमारे पास फिर आ जाएंगे। और कोई कहा सुनी हो गई हो बातों में तो मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो।